नहीं तो रही। रेमेडीज की बात है सर। समझो, रावण की लंका नहीं रही, राजा राम का अयोध्या का महल नहीं रहा, और आप बोलते कि मेरी कोठी पूरी रहनी चाहिए। नहीं तो सर उसका तो लिखा ही था ना, रावण की लंका का लिखा ही था कि होना ही है, श्राप मिला था कि महल टूट जाएगा ऐसा लिखा था। कि आप ऐसा सोच लो कि रावण ने सीता का हरण नहीं किया होता तो राम लंका आते, राम लंका नहीं आते तो रावण की लंका जलती, खराब होती। आपने खुद ने आपका वास्तु, माइंड का वास्तु आपने सेटअप जो था वो खराब किया। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ मित्रों, शिवानी जी के साथ बैठा हूँ, सब लोग बोलते हैं कि घर पे सी यंत्र रख दो लक्ष्मी आ जाए, सबने रखा, सब धीरूभाई अंबानी बन गए। आकाशवाणी विद शिवानी में आज हम मिलेंगे वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर कार्तिक रावत जी से। तो मिलते हैं प्रोफेसर कार्तिक रावत जी से। सभी दर्शक मित्रों को मेरा प्रणाम, जय श्री कृष्ण। सर मैं जानना चाहूंगी आपसे कि वास्तु के बारे में, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं, तो वास्तु सच में है या ये पैसे कमाने का जरिया है? मैडम, आपने पहले प्रश्न ऐसा बोल दिया कि वास्तु है या नहीं है। समझो, वास्तु का मतलब है विश्वकर्मा जी ने बनाया हुआ वास्तु। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बोली, पैसा कमाने का जरिया है। लेकिन जब आप प्रॉपरली मकान, या तो आपकी जो कोठी बना रहे हो वो कोठी पहले से ही आप वास्तु के हिसाब से निर्माण नहीं करते हो, समझो, तो फिर आपको ऐसा ही लगेगा ये लोग जो उपाय हमको बता रहे हैं वो पैसा कमाने का जरिया इसीलिए बता रहे हैं। जो पहले से ही कई सारे, हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि आप हमारे साथ आओ और हमें वास्तु दिखाओ और ये वास्तु दिखने से आपका 100% अच्छा हो जाएगा, वो हम नहीं बोलते। हम तो आपको उतना ही राय देते हैं कि इस प्रकार से वास्तु निर्माण करने से फिजिकली, फाइनेंशियल, मेंटली आपको इतना लाभ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हम उसकी रेमेडी बताते हैं कि वो रेमेडी आप करो तो उससे आपको उतना फायदा हो सकता है। लेकिन रेमेडी मैं आपको उतना ही बताना चाहता हूं कि आपको बुखार आ जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जा रही हो, दवाई ले रही हो और बुखार नहीं मटता, आपका बुखार अब खत्म नहीं हुआ, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि डॉक्टर फर्जी है? तो वो भी पैसा कमा रहे हैं ना। तो आप सभी लोग एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजर, उनको ही ऐसा बोलते कि ये लोग पैसा कमा रहे हैं। हम भी आपको एक टैबलेट देते हैं कि आप ये गोली खा लो, इससे आपका अच्छा होगा, लेकिन वो गोली आपको असर ना करे तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उससे बड़ी गलती है जो 200 पावर की गोली लिया उससे इफेक्ट नहीं मिलता है तो 500 पावर की खाओ। लेकिन पहले से आप बोलते कि मुझे 50 पावर की गोली दो और 5,000 का फायदा करवा दो, तो कहीं नहीं हो सकता है। तो सर वास्तु, जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई भी आपसे ट्रीट कराता है वास्तु, तो ट्रीट कराने पे पूरा वास्तु, देखो पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं मैडम, वास्तु शास्त्र के ऊपर आज तक ऐसा कोई भी निर्माण नहीं हुआ कि जो 110% वास्तु के हिसाब से हो। कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं है। देखो संपूर्ण वास्तु के हिसाब से होता तो वो अखंड रहना चाहिए। जो निर्माण होता है, जो ध्वंस हो जाता है, वो कभी पूरा वास्तु नहीं होता। तो कुछ ना कुछ रेमेडीज तो करनी तो रेमेडीज की बात है सर। रावण की लंका नहीं रही, राजा राम का अयोध्या का महल नहीं रहा, और आप बोलते कि मेरी कोठी पूरी रहनी चाहिए। नहीं तो सर उसका तो लिखा ही था ना, रावण की लंका का लिखा ही था कि होना ही है, श्राप मिला था, राम का वनवास लिखा था, वो भी होना ही था। लेकिन महल टूट जाएगा ऐसा लिखा था। हम तो वास्तु पे बात करते हैं ना, उसके फिजिकली जीवन पर बात नहीं करते। हमारा मूल टॉपिक वास्तु है, तो मैं वास्तु की बात कर रहा हूं। मैंने रावण चला गया रहा, वो महान पंडित था, मैंने नहीं बोला। मैंने उतना ही बोला कि उसके सामने उसकी लंका का पतन हुआ। तो वो 100% वास्तु विश्वकर्मा जी ने बनाया था। 100% वास्तु के द्वारका चली गई ना, पानी में चली गई, भगवान कृष्ण ने बनाया था ना। उनको भी तो श्राप मिला था। अरे सभी जगह श्राप की बात मत करो, वास्तु की बात। श्राप तो फिजिकली आपने और मैंने दिया हुआ तो वो श्राप है, समझो। आपने जमीन के बाबत में बोला, एक कोई कोठी के बाबत में बोला, कोई फ्लैट के बाबत में बोला, जिसके बाबत में उसकी बात कर। मैं श्राप तो अलग चीज है, समझो। श्राप तो सबको लगा तो सब चला गया, समझो। लेकिन जो चीज वास्तु के निर्माण से है, समझो, जैसे आकाश है, कभी चला गया नहीं गया, पानी कभी चला गया नहीं। पंच तत्व जितने भी वो चले गए, 100% श्योर है। आप उसी के प्रमाण से निर्माण करो, लेकिन कोई भी चीज 100% नहीं होती, समझो। उसके अंदर कहीं भी 2-5% भी वेरिएशन होता है। वो 5% की नेगेटिव एनर्जी
वो पूरे 95% पॉजिटिव एनर्जी को खराब कर देती है। अब मैं बात कर रहा हूं वास्तु की, समझ लेना। आप जो बोले ना कि रावण का ये हो गया, राम का ये हो गया, समझो सबका होता है, लेकिन उसके अंदर क्या आया? वास्तु। बराबर। क्यों? कि आप ऐसा सोच लो कि रावण ने सीता का हरण नहीं किया होता तो राम लंका आते? राम लंका नहीं आते तो रावण की लंका जलती, खराब होती। आपने खुद ने आपका वास्तु, माइंड का वास्तु आपने सेटअप जो था वो खराब किया। जब आपका माइंड वास्तु खत्म हो गया, माइंड वास्तु का मतलब है आपका नॉर्थ ईस्ट खराब कर दिया। जो वास्तु का माइंड है वो आपने खराब कर दिया तो आपकी बुद्धि खराब होगी, तो वैसा ही सोच आएगा, तो वैसा ही नुकसान होगा। अगर धरती से जुड़े मकान जैसे कि जड़ समेत मकान होते हैं और फ्लैट्स होते हैं, आप दोनों तरीके, क्या दोनों में जो वास्तु होता है वो सेम चलता है या? देखो, इफेक्ट तो आकाश में से निकला हुआ सूरज का किरण जो होता है वो आकाश से डायरेक्ट पृथ्वी पर ही आता है, समझ लो। तो वो चाहे दूसरे माले पे रहे या 5वें माले पे रहे, जो दोष है वो तो दोषी रहने वाला है, निकलने वाला नहीं है। एक चीज मैंने कई सारे लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है, देखो जो चीज खराब है वो खराब ही रहने वाली है। लेकिन कई लोग हमको भी, आप जैसे आज प्रश्न कर रहे हो वैसे कई लोग हमको भी प्रश्न करते कि सर मैं 3रे माले पे रहता हूँ, मेरे 4थे माले वाला तो बहुत सुखी है, दूसरे माले वाला भी सुखी है, मैं ही यहाँ आके बर्बाद हो गया। तो देखो, हर एक आदमी के ग्रह योग अलग अलग होते हैं। किसी को ये कोना सूट होता है, किसी को वो कोना सूट नहीं होता है। मैं आपको उतना ही बताने चाहता हूँ, 50 लाख की कोठी ले रहे हो, अच्छा फ्लैट ले रहे हो, बंगलोज ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, लेकिन एक 11,000 देके अच्छे वास्तु शास्त्री से कंसल्ट नहीं करवाते। आप उसको नहीं बोलते हो कि हमको किस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, इस दिशा के लिए हमारे परिवार को अच्छा है। सभी के लिए ऐसा नहीं होता है कि ईस्ट वेस्ट ही उसके लिए बेस्ट हो जाता है। आज जो भी इंसान बाजार में निकलता है, सभी बिल्डर को बोलते हैं कि हमको ईस्ट वेस्ट का ही फेसिंग का मकान चाहिए। तो सब लोगों को ईस्ट वेस्ट का जो मकान है वो सूट नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में मिथ चल रहा है या क्या है, सच्चाई है? जैसे कि आप देखो, सच्चाई उसको पूछो ना, पहले सच्चाई पूछो। आप सच्चाई पूछते ही नहीं हो, समझो। क्योंकि देखो पहले ऐसा ही बताया हुआ है, सन्मुखो अर्धलाभाय दक्षिणी धन संपदे पृष्ठे प्राण नाशाय वामे चंद्र धनक्षय। आपकी कौन सी राशि है, उसके सामने चंद्र आएगा तो आपको 100% नुकसान करेगा, समझो। तो सोचते ही नहीं हो आप। तो उसके लिए ये सब देखो, पूर्व दिशा है तो उसके लिए मेष, सिंह और धनु राशि बेस्ट है कि पूर्व दिशा वाले को, मेष, सिंह और धनु राशि वाले को पूर्व दिशा सूट होगी। लेकिन वो ही समझ लो, वो नीचे मकर राशि वाला लेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम तो बोल देने नहीं, ईस्ट वेस्ट का नहीं, आपको नुकसान हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, बुखार सबको आता है लेकिन एक टैबलेट सबको नहीं चलती। जैसे कि आपने कहा कि राशि के हिसाब से और कुंडली के हिसाब से मकान सूट करता है, तो कौन सी राशि के हिसाब से कौन सा मकान लेना चाहिए? देखो, ऐसा नहीं होता है। पहले तो उसमें भी आप डिफरेंट प्रश्न आपका अच्छा, लेकिन डिफरेंट। पहले तो वो सोचो कि प्रॉपर्टी आप किसके नाम पर जी, बराबर। अब मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि आपने दस्तावेज दोनों के नाम से किया, 50% का आपके दस्तावेज के नाम हो गया, तो हमको किसके नाम से प्रॉपर्टी, जिसका पहला नाम है उसके नाम से ही लेंगे। लेकिन वहां 2 चीज हो जाती है कि जिसके पहले नाम से प्रॉपर्टी, यानी मेष राशि वाले, तो मेष राशि वाले जितने भी जाते हैं कि उसको पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, ये दोनों उसके लिए बहुत सेट। यही पूर्व और उत्तर दिशा मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले को बेस्ट उसका रिजल्ट उसको मिल सकता। वैसे ही वृषेच कन्या मकरेच यामी, वृषभ, कन्या और मकर राशि के जो भी जातक है उसको उत्तर और पूर्व उसके लिए बेस्ट हो जाए। वृषेच कन्या मकरेच यामी युग में तुलायाम गढ़ पश्चिमी, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जातक है उसको ईस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग उसके लिए लाभदायक है। और जिसका मीन राशि है, यानी कर्काली मीने दिशो चरोतरश्याम, यानी कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है, ये 3 राशि वाले को ईस्ट और उसको वहां पर सामने साउथ, ये उसके लिए अच्छी सेट होगी। तो
इस प्रकार से हमें पहले सोचना है कि कौन सा आदमी मकान परचेस कर रहा है। अभी आप सभी लोग बता देते हैं कि ये ईस्ट वेस्ट का फेसिंग है, लेकिन तो सर जैसे यूट्यूब पे चल रहा है, आप यूट्यूब पे भी देखते हैं, लोग वैसे भी देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट खराब होता है, कि कैंसर का नतीजा हो जाता है, ये हो जाता है, वो तो कई सारे लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। या साउथ वेस्ट का मकान हर किसी के लिए खराब होता है। जैसे कि आपने कहा राशियों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, तो मैडम क्या कोई किसी को भी आज के जमाने के किसी को भी साउथ वेस्ट में अंदर जाना ही नहीं चाहिए, उतना खराब हो जाता है उसके लिए। दुनिया तो यही कह रही है सर। दुनिया के अंदर तो सब कितने लोग रहते हैं समझो, तो यानी साउथ वेस्ट के कोने में जितने लोग रहते हैं वो सब खराब है। साउथ वेस्ट के अंदर जितने लोग रहते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनको रोगी हो जाता है। ये माइंड सेट का गेम। आपको वो कोना सेट हो रहा है तो आपके लिए वो फिजिकली, फाइनेंशियल, मेंटली अच्छा फल देगा। कोई भी प्रॉपर्टीज आप ले लो, पहले तो जब आप बोले कि फ्लैट्स के बारे में हम बात करते बराबर, तो वहां पर 75% वास्तु का नियम लागू है, 25% नहीं लगेगा। अब सोचो कि कोई भी फ्लैट्स के अंदर कभी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का दरवाजा नहीं आता, डोर नहीं आता। उसको या तो मिलेगा नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, साउथ ईस्ट मिलेगा, साउथ वेस्ट मिलेगा, या तो नॉर्थ वेस्ट मिलेगा। उसको ईस्ट वेस्ट कभी नहीं मिल रहा। फिर भी हम बोलते हैं कि ईस्ट वेस्ट का दरवाजा ले लो। आप प्रॉपरली मकान के अंदर जाओ, मकान की प्रॉपर बीच में जो प्रॉपर्टीज आप परचेस कर रहे हो उसके ब्रह्म स्थान पर आओ, और वहां आप होका यंत्र को रखो, कंपास को रखो, और देखो कि आपका दरवाजा ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट करके ले लेते, ऐसा नहीं होता, कभी भी ईस्ट वेस्ट नहीं आता। तो एक कोना तो आपका कटने वाला है, कटने वाला है, कटने अगर वाला है। सर नॉर्थ ईस्ट का कोना अगर आपका कटा हुआ है तो क्या मतलब उसमें जो दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत इसीलिए होती है कि वास्तु का सिर वहां पर है। जो बिना सिर वाला है समझ लो, तो वो माइंड ही आपका वहां सेट नहीं हो सकता। देखो, नॉर्थ ईस्ट का दोष अलग है और नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ अलग है। ये दोनों के अंदर रिजल्ट की बात अलग अलग होती है। नॉर्थ ईस्ट कट जाना इसका मतलब है वास्तु का सिर कट जाना, बराबर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई ऐसी खराब चीज है, लोड आ गया है, तो वो माइंड सेटअप का गेम है कि वो आपको मेंटली हेडेक कर सकता है, मेंटली बीमार कर सकता है। अब ये नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सर सारे सब बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उसकी रेमेडीज वगैरह भी बता रहे हैं, और भी चीजें हो रही हैं, और मतलब उसकी तो कहते हैं कि रेमेडीज ही नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडीज नहीं है। ऐसा हुआ है कि रेमेडीज है ही नहीं वास्तु में? बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम आपका, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट ये लोग इतना पावरफुल क्यों मानते हैं, वो आपको मालूम? मैं वास्तु एक्सपर्ट नहीं हूं सर। अच्छा, ठीक है, नहीं मालूम। कई सारे लोग को नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, या तो उसके वहां लोड नहीं रखना चाहिए। ये 60% से ज्यादा लोग को मालूम नहीं है। जो मैं आपके दर्शक मित्रों को आज सही में बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट देवों के लिए क्यों बनाया गया है वास्तु निर्माण के अंदर, बराबर। वास्तु निर्माण के अंदर नॉर्थ ईस्ट को इसीलिए बेस्ट बताया है कि वहां पर सूर्य की किरण कभी भी नहीं पड़ती। समझ लेना, सूर्य का जो उदय होता है और नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच की साइड में से होता है, यानी सूर्य का किरण सीधा सामने जाएगा साउथ वेस्ट पर, बराबर। जैसे ही सूर्य ईस्ट में आया तो पूरा साउथ में जाएगा किरण, जैसे ही साउथ ईस्ट में आया नॉर्थ वेस्ट के अंदर जाएगा, और जैसे ही प्रॉपर साउथ में आया तो सूर्य के किरण नॉर्थ में जाएगी, और जैसे ही सूर्य मां साउथ वेस्ट के अंदर आ जाते तब तक शाम हो जाती, तो उसकी जो गर्मी के किरण होते वो नॉर्थ ईस्ट पे नहीं जाते। तो नॉर्थ ईस्ट पर जब भी सूर्य का ताप नहीं मिलता है तो जीव जंतु कीटाणु इत्यादि जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है वो वहां से उद्भव हो जाती है, क्योंकि सूर्य का ताप जहां पर भी पड़ता है तो वहां नेगेटिव एनर्जी भस्म होने की पूर्ण संभावना मिलती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो सूर्य का ताप ही नहीं मिलता है।
इसीलिए शास्त्र ने बताया कि नॉर्थ से ईस्ट का जो भी कोना है उसको आपको साफ सुथरा रखना चाहिए, अच्छा सुशोभित रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वातावरण जो है वो अच्छा हो जाएगा। सपोज सर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, किसी के घर में मंदिर नहीं है, कुछ और बना हुआ है, देखो तब उसको फिर क्या करना चाहिए? देखो ऐसा नहीं होता है। दिशा में तो आप नॉर्थ में भी रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो, ईस्ट में भी रख सकते हो, समझो। कई सारे मंदिर में उसका साउथ फेसिंग भी है, जी। ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर तत्व के हिसाब से मैंने आपको एक आपके दर्शक मित्रों को बताया कि नॉर्थ ईस्ट को कट टू क्लियर पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमको उसको साफ सुथरा रखना है। इसीलिए हम WTC वहां पे नहीं रखते, क्योंकि आप WTC आपका वहां पर है, उसको नॉन यूज करो। देखो फ्लैट में रह रहे हो समझो, तो आपका बंद कर दोगे, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला होगा तो जाएगा काम। तो वो नहीं, उसको नॉन यूज करो, उसको क्लीन रखो, समझो। क्लीन रखने से आपका आधा दोष तो वही खत्म हो जाएगा। वास्तु का सिर है प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में नीचे आना चाहिए, समझ। नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा आगे पीछे 10-20 डिग्री है तो उसको क्लीन आपको रखना बहुत ही जरूरी है। जो आप क्लीन रखती हो तो उसका दोष जो है वो आपका 80% से ज्यादा वो कम हो जाएगा। उसके बाद आती रेमेडी, आप कॉपर का तार बांध दो, कांसा की कटोरी रख दो, बराबर। कोई भी ग्रीन कलर है वहां पर ग्रीन कलर का चैनल पट्टा लगा सकते हो। लेकिन वो सब आपकी मेंटली आपको लगाने के लिए कि मैंने ये किया है इसके लिए इसका दोष दूर हो जाता है। लेकिन मैं एक बार आपको बहुत ही शिवानी जी आपको बता रहा हूं, आपको मैं आज आपके पॉडकास्ट में आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका आप सही जवाब देना। कभी आप अपने किचन में जा रहे हो, किचन में रसोई बना रहे हो, जल्दी से कोई आपको कोई बूम लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप कुछ गर्म चीज कर रहे हो, उसमें आपका हाथ लग जाता है, तो आपको वहां कुछ होता है कि ये आपने स्पर्श कर लिया उसको, तो वो क्या, आप तो रोज रसोई बना रही हो ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसको अड़ने से मुझे जलन होने वाली, तो आप तो हर रोज तो नहीं अड़ते। लेकिन किसी दिन आपने उसको छू लिया तो अग्नि ऐसा समझता है कि इसने आज जानबूझकर मुझे ऐसा नहीं किया, उसको मैं छोड़ दिया। तो अग्नि का काम जलाना है, तो आपको जलाएगा, आपको उसको जो भी दाग देना है वो देगा। ऐसे ही आप जितनी सावचेती रखती हो उतना आपको वो कोऑपरेट करता है ना। किचन में अग्नि, आप फायर के साथ रहते हो, उतना ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट के देवता है उनके साथ भी ऐसा बर्ताव करोगे तो आपको ऐसा रिजल्ट देगा। जैसा किचन से अच्छी पॉजिटिव ले सकते हो ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट से ले सकते हो। लेकिन पहले माइंड सेटअप करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कलर लगा लेने से ये हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ मित्रों, शिवानी जी के साथ बैठा हूँ, आज आनंद की बात है। ऐसा मतलब सब लोग बोलते हैं कि घर पे सी यंत्र रख दो लक्ष्मी आ जाएगी, सबने रखा, सब धीरूभाई अंबानी बन गए, रतन टाटा बन गए, उनके पास भी, मेरे पास भी, आपके पास भी। तो देखो एक चीज है माइंड सेटअप, आप श्री यंत्र रखा, आपकी श्रद्धा उसके ऊपर की। और दूसरी चीज दर्शक मित्रों, शिवानी जी मैं आपको बहुत ही बोल रहा अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि आपके भाग्य में था, इसीलिए आप वहां स्टेज पर पहुंचे हुए हो, उस मकान के अंदर, उस कोठी के अंदर गए हुए। वहां जाके आपको पॉजिटिवली थिंकिंग से सोचना है कि कुदरत को आपको जितना देना था वो दे दिया। वहां आप अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो उससे भी 10 गुना आपको अच्छा मिल सकता है। लेकिन वहां आपने मन में शंका रखा तो जो है वो भी चला जाएगा, उससे अच्छा कभी नहीं मिल सकता। यानी आपका भाग्य आपको जहां लाकर छोड़ता है उसके ऊपर आप डिपेंड करते। मेरे पर मैडम एक कॉल आया कि पंडित जी आज मैंने नई गाड़ी ले ली है, तो क्या अभी आज मैं लेकर घर पे निकलूं या नहीं निकलूं। मैंने बोला कब लेके घर पे आना है। बोले 1 वीक के बाद अच्छा मुहूर्त आ जाता है। बोले अक्षय तृतीया आ रही उस दिन ले लेता हूं। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला उसको बोला कि एक काम कर, तू बैंक वाले को फोन करके पूछ, कह दे कि मैं अक्षय तृतीया से गाड़ी लेने वाला, उस दिन से मेरा किस्ती की शुरुआत तू करना। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता था। मैंने बोला तेरा भाग्य आज ही है गाड़ी लेने का, आज ले ले,
कल शायद रहे ना रहे, आज का दिन तेरे लिए अच्छा है। यानी मैं आपको उतना ही कहना चाहता हूँ, आप जिस प्रॉपर्टी पे रह रहे हो वो आपको आपके भाग्य से मिली हुई है, तो आपका भाग्योदय वहां से करो। जो भी रिजल्ट है वो सही और गलत आपको वहां मिलने वाला है, बराबर। एक बार वास्तुशास्त्र ये चेक करवा लो। जो रेमेडीज हो सकता है, रेमेडी आपके लिए, वास्तुशास्त्र के लिए नहीं है। रेमेडी आपके लिए कि आप फिजिकली, फाइनेंशियल, मेंटली वहां पर अच्छी तरह से आप अपने परिवार के साथ खुश रहो। जैसे आप घर को रखोगी खुश, शांति रखोगी, वैसे ही आपकी प्रगति होने वाली। हर जगह अच्छी है, बस खाली आपका माइंड सेटअप करना बहुत वहां जरूरी है। सर हमने सुना है, जैसे कि मैं तो यूट्यूब ही देखती हूँ और तो कुछ आता नहीं था ऐसा, लेकिन यूट्यूब पे ये भी चल रहा है कि साउथ वेस्ट का मकान सही नहीं होता, नहीं लेना चाहिए, रेमेडीज करनी भी मुश्किल है। देखो उसमें क्या है कि जो साउथ वेस्ट का जो कोना है वो राहु का, राहु किसी का होता नहीं और राहु किसी का होने वाला है। राहु का चाल ऐसा है कि वो जिसके साथ रहेगा, जिसकी संगत में रहेगा, वैसा फल मिलेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपने परिवार के साथ साउथ वेस्ट में कैसे रहते हो उसके ऊपर डिपेंड है। आप जो मिलकर सबके साथ रहोगे तो वही साउथ ईस्ट आपको ज्यादा पैसा दे सकता है। 2 नंबर का भी पैसा राहु से आ सकता है, समझो। लेकिन मेहनत ही नहीं करना और डायरेक्ट ही चाहिए कि नहीं मुझे दे दो, तो वो नहीं होने वाला है। लेकिन खराब है तो खराब के साथ उसका रेमेडी भी है। एक चांदी का तार लगा दो, राहु की जितनी रेमेडीज है वहां करो आप, क्यों फल नहीं देगा भाई? क्योंकि हर एक दिशा, हर एक कोना, ब्रह्म स्थान सभी देव का दिया हुआ है। जो आपका कोना कट रहा है उस देव की आप पूजा अर्चना करो, आराधना करो, तो वो 100% उसका जो कटा हुआ रिजल्ट है वो आपको देने वाला है ही, समझो। जब तक आपकी गाड़ी में पंचर हो गया तो पंचर नहीं कराओ तब तक गाड़ी चलने वाली नहीं है। आपने मकान, जो आपको साउथ ईस्ट का मकान मिला, आपके भाग्य में था तभी मिला। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु आपको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उसका दरवाजा आपके पास आए, तो उसको और मजबूत करो जी, और मजबूत करो कि भाई मैं यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से मुझे 100 गुना आगे जाए। इसको मजबूत करने का क्या उपाय? देखो मजबूत करने का उपाय मैंने बताया ना, एक अपना जो साउथ ईस्ट का कोना है तो चांदी का तार डाल दो जी, गोमेद के नंग रख दो, क्रिस्टल पिरामिड्स रख दो, जो एनर्जी वाली जो भी चीजें वहां रखो जो राहु को सपोर्टेड करती है, बराबर, वो रखो। सर तो ये जैसे कि आपने पहले बताया कि किसी भी राशि के साथ जिन जिन राशियों को जो जो सूट करता है, उसके अलावा जैसे अब आप ये रेमेडीज बता रहे हो, तो ये कोई भी राशि का बंदा रख सकता है? जिसका साउथ वेस्ट का मकान है वो कैसी भी राशि वो रख सकता है? हाँ रख सकता है, लेकिन मैंने पहले बताया कि जो सूट ही आपको नहीं हो रहा है उसको रख के आप क्या करोगे? जो दिशा ही आपको सूट नहीं कर रही है, पहले दिशा, हाँ पहले दिशा और दशा दोनों को चेक करना पड़ता है ना। डायरेक्टली आप चले जाते हो तो भी जो सूट ही नहीं कर रहा है, समझो, जो सूट ही नहीं करना आने से पहले आपके हाथ से चला जाने वाला है, तो पहले चेक करवाना तो जरूरी है ही। बिना चेक करवाए आप चले गए, राहु आपकी कुंडली में सपोर्ट नहीं कर रहा है, दिशा वाइज आपको नहीं कर रहा है, सब रॉन्ग है तो वो रॉन्ग ही होने वाला है, उसको पॉजिटिव में नहीं ला सकते। देखो एक मैथमेटिक्स का एक रूल्स है, प्लस प्लस होगा तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो सकता है, लेकिन आप प्लस माइनस को फिर प्लस करने जाओगे तो नहीं हो सकता है, समझो। बॉडमास कर ले हैं? बॉडमास करूं? हाँ समझ लो, ये रूल्स के हिसाब से होता है कि आपकी राशि को सूट नहीं हो रहा है, आपको सूट नहीं हो रहा है, फिर भी बोले कि मुझे सूट करके दो, तो कहां से होगा? 80% सूट हो रहा है तो 20% हम कोई भी रेमेडी करके अच्छा कर सकते। लेकिन अपनी तो किडनी 100% खलास होगी और बोला अभी इसको चालू कर दो, नहीं हो सकती है। 40% है, दवा करो तो ठीक हो सकती है, लेकिन 100% होने के बाद कुछ नहीं हो सकती। यानी मेरा कहना आपको उतना ही है कि आपको दिशा के वाइज जो सूट होगा तब आप करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, बिना तो पहले लिया तो उससे कुछ नहीं हो सकता। वो मैं वास्तुशास्त्र तो क्या होता है आपको बचाने के लिए, क्योंकि आपने 30, 40, 50 लाख करोड़ का मकान लिया हुआ है, तो अचानक रेमेडी बताएगा कुछ करके आपका अच्छा हो जाए, 2-3 साल निकल जाए, उसके लिए वो रेमेडी बता। लेकिन रेमेडी की जैसा ही होता है। रेमेडी क्या होती है और रेमेडी करने के फायदे क्या होते हैं? देखो रेमेडी ये आपको माइंड सेटअप करने की चीज है। हम लोग जो रेमेडी करते हैं वो रेमेडी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, वो काम हमारा है कि हम रेमेडी वही करते हैं।
और रेमेडी में भी बहुत सारी रेमेडी, स्टोन रेमेडी है, क्रिस्टल रेमेडी है, पिरामिड रेमेडी है, बराबर बहुत सारी रेमेडीज अभी बाजार में चलती है। कोई फेंगशुई से रेमेडी करता है, लेकिन वो आपका बजट कैसा है उसके ऊपर वो रेमेडी वहां पर होती है। और रेमेडी इसीलिए होती है कि आप अच्छी जगह पर बैठोगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठोगे, तो आपके जो भी फीलिंग्स है, जो आपके विचार है, वो पॉजिटिव माइंड को सेटअप करें। आप जा रहे हो, आपको पहले से ही मगज में आ गया कि ये साहब इसका दौर है इसीलिए मैं बर्बाद हो रहा हूं, तो आप वही फीलिंग्स करोगे तो आपके पास वही होगी। तो हम उस नेगेटिव एनर्जी को आपके माइंड से निकालने के लिए ये सब चीज रखते कि आप उसके सामने देखोगे तो आप ऐसा बोलोगे नहीं नहीं मैंने ये किया है तो मुझे असर होगा। समझ गए? एक बच्चा है तो उसने, कोई संत ने उसको पूछा कि भाई क्या करा, बोले गुरुजी मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, मैं पास होऊंगा या न पास होऊंगा, वो मुझे फेल होऊंगा वो मुझे मालूम नहीं है, तो क्या करूं? तो गुरुजी ने बोला कि लाल धागा बांध दे भाई, जा तू, तेरा जो भी एग्जाम है उसमें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन उसने धागा बांध लिया, गुरुजी कोई कुछ पढ़ाई नहीं किया था, परीक्षा देने के, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उसका आ गया कि गुरुजी ने धागा दिया है ना तो मेरा काम हो जाएगा, मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। जितना भी लिख के आया ना, मैंने बोला उसको 40% आया, लेकिन वो निकल गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर होना जरूरी है। आप कॉन्फिडेंस लेवल से, हाँ बस विश्वास होना जरूरी है कि हाँ देखो ये चीज भी है। आपको एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु शास्त्री पर भी विश्वास होना चाहिए कि इसने रेमेडी किया है तो मुझे अच्छा फल मिलेगा। बराबर, आपको वास्तु शास्त्री के ऊपर विश्वास नहीं है तो लाख रुपया भी खर्च कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो रिजल्ट मिलना चाहिए तो आप एक पत्थर लाके भी वहां छोड़ दो, उससे रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आपकी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास आपका होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वो एनर्जी का रिजल्ट मिलेगा। किसी के घर में धन नहीं आ रहा, लक्ष्मी जी का वास नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या वास्तु रेमेडीज हो सकती है? देखो, 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की रेमेडी हो सकती है समझो, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, पैसे क्यों नहीं आ रहे? एक चीज, आपका प्रश्न शिवानी जी बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके अंदर देखो, पैसा आपके घर पे आ रहा है लेकिन टिकता नहीं। पैसा आ रहा है, कोर्ट कचहरी में चला जाता है, पैसा आ रहा है, हेल्थ इश्यू में चला जा रहा है। कई बार सर मेहनत करने पर भी नहीं आता पैसा। देखो, मेहनत करने पर नहीं आता, एक चीज है, आप मेहनत करते हो ना, लक्ष्मी दिखाई देती है, तो आपके कुछ ना कुछ ग्रह योग खराब है कि जिसके कारण आप मेहनत करके दूसरे को देते हो, आपके पास नहीं आ रहा है। तो आप उसके ऊपर पहले तो वो ट्राई करो, चेक करो कि ये क्यों हो रहा है। आपकी गलती है, या तो आप 100 रुपये की इनकम करके 120 रुपया खर्च कर रहे हो, इसीलिए नहीं आ रही है, या तो आप 100 रुपये का काम करके 100 रुपया खर्च कर देती, इसीलिए नहीं आ रहा है। क्योंकि एक चीज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मेहनत करने के बावजूद पैसे नहीं आ रहे, तो कहीं हमारी मेहनत में दिक्कत है, कुछ उसके अंदर हम गलत करते हैं। पैसे घर पे नहीं आने का मतलब क्या होता है कि हेल्थ इश्यू हो जाता है, कुछ हम कर ही नहीं सकते, नहीं हम कुछ कर ही नहीं सकते, 1 रुपए की आमदनी नहीं होती है, तो समझ लो कि उस घर के अंदर हमें लक्ष्मी जी की पॉजिटिव एनर्जी के लिए कुछ करना। तो उस रेमेडी के अंदर मैं आपको बहुत अच्छा बता देता हूँ। कोई भी शुक्रवार के दिन यानी फ्राइडे के दिन आप 7 कौड़ी, सफेद कौड़ी जो मिलती है, सफेद या तो पीली कौड़ी, वो ले लीजिए। उसके साथ हल्दी, जो अक्खी हल्दी आती है, 7 हल्दी वो ले लीजिए। उसके अंदर थोड़ा कुमकुम डाल दीजिए और 1 रुपए का सिक्का, बराबर, उसके अंदर रख दीजिए और उसको पैक करके गांठ मार के आपके दरवाजे के अंदर के भाग में लगा दीजिए। तो सर किसी मतलब कपड़े में, हाँ, में बांध किसी भी कपड़े में, येलो कलर का कपड़ा ले लो, रेड कलर का कपड़ा ले लो, येलो या रेड या गुलाबी, कोई पिंक ले लो, उससे चलता है। उससे क्या होगा कि जो लक्ष्मी आपके घर से बाहर चली जाती, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ वो पक्का सुनना, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि लक्ष्मी आपके वहां आई। कई लोग बोलते हैं कि पंडित जी ने बोल दिया कि ये किया लेकिन लक्ष्मी नहीं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, माइंड सेटअप करना। जो लक्ष्मी आपकी फिजूल खर्च में चली जाती है, वो लक्ष्मी रोकने का या लक्ष्मी वहां स्थिर हो जाए, ये इसका उपाय है कि जो लक्ष्मी आपके पास 100 रुपया आया तो 100 में से 80 खर्च होगा, 20 रुपये बचेगा। समझो,
तो सेविंग के लिए, ये सेविंग के लिए बताओ। जो आप बोल रहे हो कि लक्ष्मी टिकती नहीं है, तो ये टिकना चाहते हैं। कमाने का तो जरिया एक ही, जितना मेहनत करोगे उतना ही फल पाओगे। बावल का पेड़ लगा और आंबे की कैरी है, वो आम का फल पाना चाहते तो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। बराबर है। तो मैं वही बोलता हूँ, आप मेहनत कर रहे हो, लक्ष्मी नहीं टिकती है, तो ये उपाय करो। घर में सुख शांति नहीं है तो उसके लिए क्या उपाय है? देखो, पहले तो सुख शांति क्यों नहीं, उसके लिए सोचो। मियाँ बीवी हर रोज झगड़ा करते हो, किस लिए? छोटे छोटे प्रॉब्लम के कारण आपका जो जिस घर के अंदर आपका उग्र स्वभाव होता है, उस घर के अंदर ही नेगेटिव एनर्जी आती है, और नेगेटिव एनर्जी के अंदर आदमी रहता है तो सर उसको वो तो बेसिक हो जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बेसिक नेचर वो होता है, अब हम बदलना भी चाहते हैं तो हो नहीं पा रहा, अब उसके लिए फिर क्या करें? तो माइंड सेटअप नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आपके माइंड सेटअप का। देखो, आप जैसे ही वातावरण के अंदर रहते हो वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। उग्र स्वभाव में रहोगे तो उग्र फल मिलेगा। एक चीज इसके ऊपर से आपने जो उड़ा ना, उसके ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ कि राम दरबार के अंदर एक प्रश्न पूछा कि जब तुलसीदास जी रामायण लिखते थे तो एक चरित्र के अंदर लंका का चरित्र आया, अशोक वाटिका का। तो उसपे तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा कि भाई पूरे लंका के अंदर सफेद कलर के पुष्प और पेड़ थे। बराबर। क्योंकि जब तुलसीदास लिखते थे तब उनका माइंड सेटअप बहुत शांत था। तो हनुमान जी ने रोका, भाई रुक जा, ये गलत है। क्या बोला? गलत है। बोले क्यों? बोले वहां पर मैं जब गया तब मैंने देखा कि पूरा बाजार जो था फूल वाला, अशोक वाटिका, जितने भी फूल थे वो सभी लाल थे। अब दोनों के बीच में हो जाती बहस। बराबर। तो अब क्या करे तो क्या करे? तो हनुमान जी और तुलसीदास जी दोनों भगवान रामचंद्र जी के पास जाते, भगवान को प्रश्न किया। तुलसीदास जी ने बोला कि सफेद पुष्प थे अशोक वाटिका के अंदर, और हनुमान जी बोले कि नहीं, मैं लंका गया था, ये तो गया नहीं था। भाई तुलसीदास जी तो गए नहीं थे, तो पुष्प तो रेड थे। तो राम जी ने उस टाइम बोल दिया कि मैं भी अशोक वाटिका नहीं गया, मुझे मालूम नहीं। क्योंकि उनको मालूम हो गया कि ये हनुमान जी मेरे भक्त है, ये संत है, दोनों में से एक को बोलूंगा तो गलत किसी को एक तो लगने वाला है। भगवान ने बोल दिया मैं अशोक वाटिका नहीं गया था, जो थी वह उसको पूछो। अब धर्म संकट सीता जी के ऊपर आ गया, तो सीता जी ने बोला भगवान रामचंद्र जो इसका जवाब नहीं दे सकते तो उसके अंदर कुछ मर्म तो है। तो उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया। क्या दिया मालूम है आपको? तुलसीदास जी का प्रश्न सुन के तुलसीदास जी को ऐसा बोला, आप सच्चे हो। क्या बोला? आप सच्चे हो। हाँ। फिर हनुमान जी का प्रश्न पूछा और हनुमान जी को बोले आप सच्चे हो। दोनों को सच बोला। फिर दोनों ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सीता जी ने बोला कि तुलसीदास जी, आप जब शांत मन से रामचरितमानस लिख रहे हो तो आपको सब शांति प्रिय दिखता है, लेकिन जिस दिन हनुमान जी अशोक वाटिका के अंदर आए थे और मेरे रूप को देखा था, वहां की एनर्जी को देखा था, समझो वो सब नेगेटिव एनर्जी के अंदर था, तो उनको सभी चीज लाल दिख रही थी। यानी ये दोनों की सोच के अंदर का अंतर है। क्योंकि वो मेरी परिस्थिति देखकर हनुमान जी को जो गुस्सा आया था, उसके कारण उसकी आंख से जो भी दिखाई दिया वो सब लाल दिखाई दिया। पर आपकी नर्म आंख है तो आपको अभी सब सफेद दिख रहा है। तो बस आपके सोचने के ऊपर है। आप झगड़ा मत करो, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर रखो, तो ऑटोमेटिकली सुख, समृद्धि और शांति आएगी। और दूसरी, दर्शक मित्रों, आपको एक छोटी सी रेमेडी बता रहा हूँ। हर वीक में एक बार आपके घर के अंदर नमक डाल के पोछा करो। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होगी वो सब नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो जाएगी। आज हम वो यूज कर रहे हैं ना, छोटा मोटा केमिकल्स यूज कर रहे, लिक्विड यूज कर रहे, उसकी जगह वीक में एक बार थोड़ा सा 1 चम्मच नमक ले लो, नमक पानी में डाल दो और पूरे घर में पोछा लगा दो। आपके घर के अंदर रही हुई जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो सब नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाएगी। धीरे धीरे आपके घर के अंदर सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन पहले आपको शांत रहना बहुत जरूरी है।
जैसा आप घर की, क्योंकि जो माइंड ही शांत नहीं होगा तो घर के अंदर कोई भी खुशी आएगी, वो खुशी ज्यादातर टिकने वाली नहीं। तो शांति रखना बहुत जरूरी है। एक बार पोछा करो, ऐसा छोटी छोटी जो रेमेडीज, फटकरी है वो फटकरी आपके घर के अंदर रखो। हर वीक में एक बार उसको नमक वाले पानी से उसको धो डालो। सर सब कहते हैं कि उसको फ्लश कर देना चाहिए, फिर आप कह रहे हो कि नमक वाले पानी से धो लो। देखो, फ्लश कर देना चाहिए, वो बात उसके लिए ऐसा है कि उसको फेंक दो, नया यूज करो। ठीक है। आप उसको पानी से धो डालो, ऊपर से वो कचरा दो वो निकल जाएगा, फिर से अंदर का भाग तो अच्छा रहेगा। समझो, ऐसा नहीं होता कि हर चीज को यूज एंड थ्रो करके फेंक दो। जब तक है वो तब तक आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग ऐसा बोलते हैं कि इसकी जिसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती वो नया यूज आप कर सकते हो, यानी वो भी गलत नहीं, ये भी गलत नहीं, आप उसका यूज कर सकते हो, डेफिनेटली यूज कर सकते हो। आज आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, साउथ वेस्ट से मकान को लेके, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को लेके, ग्रहों के हिसाब से, आपके राशियों के हिसाब से वास्तु को लेके आपने बहुत चीजें बताई। आपने जो चीजें बताई वो लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेंगी, हमारे व्यूअर्स के लिए काफी फायदेमंद रहेंगी। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम दोबारा चाहेंगे आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करना, तो मिलते हैं सर के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और आकाशवाणी विद शिवानी में मैं शिवानी ऐसे ही और सारे वीडियोस और अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी। देखते रहिए आकाशवाणी विद शिवानी। थैंक यू।